द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। देखो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब लिख लो पहले तो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्ट्रक्चर। नोट कर लो, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द होल स्ट्रक्चर, द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द होल स्ट्रक्चर। पूरे स्ट्रक्चर की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, उसी को आप क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर की, है ना। अब आपने यहां पर एक वर्ड यूज किया है, कौन सा, डीओएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको सपोर्ट्स की बता देता हूं कि सपोर्ट्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है ना। सपोर्ट्स की अलग अलग टाइप के सपोर्ट्स लेके हैं, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिस्कशन कर लेते हैं ना। तो यहां पर ऐसा करते हैं, दो कॉलम बना देते हैं। सपोर्ट्स का मैं आपको पहले तो बोल देता हूं कि हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शंस आर देयर, है ना। हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शंस आर देयर एंड हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर, कितनी फ्रीडम है, कितनी सपोर्ट रिएक्शन, इसकी टेबल बना देता हूं, है ना। सारे लोग ध्यान दो, सपोर्ट ले रहा हूं मैं, किस टाइप का सपोर्ट है, व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट इज दिस, दिस इज अ फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट में हाउ मेनी रिएक्शन इट कैन गिव, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जैसे आपने 2D में इस फिक्स सपोर्ट को लिया, 2D में, तो हाउ मेनी फिक्स रिएक्शन इट कैन गिव। 2D में अगर बात करें तो 3, कौन कौन सी 3 बताना जरा, द नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। आप बिल्कुल अच्छे से बना लो क्योंकि बहुत अच्छी टेबल बनने वाली है, कई सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं उसी टेबल से दिख जाएंगे आपको, है ना। तो नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस 3 है, कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट, है ना। तो लिख लो जरा, जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दे देगा, Fx लिख देते हैं, Fx दे देगा, ये Fy दे देगा और ये आपको Mz दे देगा, है ना। तो 3 यहां पर ये आपको चीजें दे पाएगा। और अगर इसने x डायरेक्शन में फोर्स दे दिया तो क्या इसने x डायरेक्शन में रोक लिया क्या, अगर इसने y डायरेक्शन में फोर्स दिया तो y में रोक लिया क्या, अगर इसने मूवमेंट दिया तो रोटेशन रोक लिया क्या। तो आप यहां बोलोगे कि इसका डेल्टा x 0 होगा, इसका डेल्टा y 0 होगा और इसका जो रोटेशन है वो भी 0 होगा। इसका मतलब कोई फ्रीडम है क्या इसके पास, सब कुछ तो फ्रीज कर दिया आपने, कहीं पर भी घूमने फिरने जा नहीं सकता है हर्षवर्धन, है। तो क्या होगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, सब कुछ फ्रीज है तो 0, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, आंसर होगा 0। बात समझ आ गई क्या, क्लियर है क्या। चलो 2D में ही चलते हैं, वापस 2D में चलते हैं और अब हम पकड़ते हैं हिंज को। और अगर हिंज लिया जाए तो हिंज किस डायरेक्शन में फोर्सेस देता है, ये 2 देता है, एक तो देता है Fx फोर्स देगा और एक देगा Fy भी देगा और Fx भी देगा, ये सुनो। तो इसने क्या नहीं दिया, इसने मूवमेंट 0 दिया है, यहां पर मूवमेंट ये नहीं दे पाया, है ना। ये Fx देता है, Fy देता है, Mz देता है, ये भी Fx देता है, x डायरेक्शन में फोर्स दे देगा, ये जितना आप कहोगे उतना दे देगा, y में दे देगा, लेकिन मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, मूवमेंट हिंज पर 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है, Fx का फोर्स दे रहा है, इसका मतलब डेल्टा x 0 है, x में जा नहीं पाएगा, y में भी जा नहीं पाएगा, कहां जाएगा, रोटेशन करता रहेगा, तो रोटेशन यहां पर अलाउड होगा। तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर, आंसर होगा 1। एक छोटी सी चीज और समझ लो आप, 3 + 0 इन दोनों का टोटल करें तो 3 आ रहा है, इन दोनों का टोटल करें तो भी 3 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि रोक दिया तो फ्रीडम खत्म, फ्रीडम है तो रुका हुआ नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, इस वजह से समेशन कांस्टेंट रहता है ना। चलो 2D में अगर समझ में आ गया, मैं इसी को 3D भी बना देता हूं हाथों हाथ, है ना, फिर उसके बाद में बाकी केसेस देख लेंगे, ठीक है। तो 2D के बाद में यहां पर अगर इसको 3D बना दें तो 3D में अपडेट करवाओ जरा, 3D में क्या अपडेट होगा बताओ। तो यहां पर जो सपोर्ट रिएक्शन होगी, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन वो अब 6 हो जाएगी। अब 6 में कौन कौन सी और आ जाएगी, यहां पर आपके पास में Fz आ जाएगा, उसके अलावा Mx आ जाएगा, My आ जाएगा और Mz आ जाएगा। और ये बेचारा ना तो डेल्टा x मिलेगा, ना डेल्टा y मिलेगा, ना डेल्टा z मिलेगा, और रोटेशन भी ये नहीं कर पाएगा, है ना, रोटेशन भी ये नहीं कर पाएगा। तो रोटेशन किस डायरेक्शन में, रोटेशन मेंबर का रोटेशन ऐसे, मेंबर का रोटेशन ऐसे, मेंबर का रोटेशन ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन इसका नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो, समझ रहे हो, x डायरेक्शन का रोटेशन नहीं हो पाएगा, y डायरेक्शन का रोटेशन नहीं हो पाएगा, z डायरेक्शन का रोटेशन नहीं हो पाएगा। तो थीटा x, थीटा y, थीटा z
ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी वो जीरो मिलेगी। ये सुनो, अगर हम इसको भी 3D कर दें, बताओ जरा, इसको भी अगर 3D कर दें तो 3D के अंदर हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? हाँ, 3D में हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? 3 है, तो 3 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 3 में आपके पास में कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलेगी, है ना? तो यहां पर आपको मिलेगा Fz, Fx मिलेगा, Fy मिलेगा, Fz मिलेगा। तो जो मिल रहा है वहां फ्रीडम नहीं है बस इसकी, है ना। तो ये डेल्टा Z 0 होगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके बाद में, इसके अलावा जो रोटेशंस वाले हैं, यानी कि थीटा x जहां जाना है वहां जाओ, y में जहां रोटेट होना है होते रहो, z में होना है होते रहो, है ना। तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर? 3। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर एडिशन करोगे दोनों का तो नंबर कांस्टेंट आएगा, 6 होगा। 6 + 0 is 6, 3 + 3 is 6। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर आपसे पूछे कि 3D में जो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन और डिग्री ऑफ फ्रीडम का समेशन कितना होता है, तो आंसर 6 होगा। अगर आपसे पूछे कि 2D में, ठीक है, रिजिड फ्रेम के अंदर, ठीक है, कि नंबर ऑफ सपोर्ट और सपोर्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो समेशन होता है वो कितना होता है किसी पर्टिकुलर सपोर्ट के लिए, तो आंसर होगा 3 होता है। बात आ गई क्या समझ में? चलो, बहुत बढ़िया। अब ऐसा करते हैं, जो बच गया उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बच गया बताना जरा। 2D में रोलर, 2D में रोलर क्या क्या करेगा बताना जरा। 2D में रोलर Fx कितना देगा? 2D में रोलर बताओ जरा। Fx देगा क्या? Fx 0 देगा, Fy देगा, और Fz भी आपको 0 देगा। Fz की तो बात ही नहीं होगी, है ना। किसकी बात होगी? मोमेंट की बात कर लो, है ना, मोमेंट की बात कर लो। 2D में हम 3 ही चीज की तो बात करते हैं, Fx और Fy और Mz, है ना। तो आपके पास में Fx x डायरेक्शन में ये रोक नहीं पाएगा, y डायरेक्शन में सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन देता है, Mz यहाँ पे रोटेशन भी नहीं रोक पाता। तो बेसिकली 1 यहाँ पर आपके पास होगा, है ना। और 1 जो सपोर्ट रिएक्शन मिली है वो कौन सी वाली? नॉर्मल वाली। तो समझ में आ गई। यहां पर जब देखोगे इसको, है ना, तो मुझे बताओ डेल्टा एक्स अलाउड होगा यहाँ पर, डेल्टा वाई 0 होगा, और थीटा, अगर थीटा की बात करोगे तो थीटा अलाउड होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हाउ मेनी टोटल अलाउड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर देयर? एक तो एक्स में जा सकता है और एक रोटेट कर सकता है, तो टोटल मिलाकर के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर से 2D में जो समेशन आया, किसी भी रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के अंदर किसी सपोर्ट पर, पर्टिकुलर सपोर्ट पर, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और सपोर्ट रिएक्शन, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन का जो समेशन होता है वो 3 होता है। नजर आ रहा है? 2D के अंदर रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के अंदर, कहां पर? किसी पर्टिकुलर सपोर्ट पर। इन दोनों क्वांटिटीज का समेशन कितना? 3। चलो, अब 2D के अलावा अगर इसको 3D कर दें तो क्या होगा? सोचो जरा, मैं यहाँ 3D कर देता हूँ, है ना। 3D के अंदर फिक्स लगा देते हैं और यहाँ पर रोलर ले लेते हैं। रोलर कौन सा वाला रोलर? बाय डिफॉल्ट रोलर, जो कि आपका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है ना। बाय डिफॉल्ट रोलर जो कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम किसी 3D के रोलर को यदि डिस्कस करें, है ना, एक तो ये वाला रोलर है जो कि पर्टिकुलरली आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स डायरेक्शन में कहाँ लगे हुए हैं, इसके पहिए लगे हुए हैं एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में रेजिस्टेंस देगा क्या? हाउ मेनी टोटल रेजिस्टेंस विल बी देयर? बताना जरा। मूवमेंट की तो आपके पास में यहाँ पर, ठीक है, मूवमेंट तो नहीं मिल पाएंगे यहाँ पर, है ना। उसके अलावा क्या क्या मिल पाएगा? उसके अलावा मिल पाएगा आपको, देखो, एक्स डायरेक्शन में फोर्स मिल पाएगा क्या? ये तो 0 होगा। वाई डायरेक्शन में फोर्स ये दे पाएगा, है ना। 3D की बात करें ना आप, हाँ 3D की बात करें तो मूवमेंट्स भी लिख देंगे भी, है ना। Fx बराबर 0 एक्स डायरेक्शन में, Fy दे देगा और Fz दे देगा। इसके अलावा मुझे बताओ क्या Mx, My और Mz देगा क्या? क्योंकि ये हिंज है, हिंज पर ये 0 होते हैं। तो बेसिकली दिया कितना? हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शन इट कैन गिव? 2 सपोर्ट रिएक्शन इसने दी है ना। यहाँ मुझे बताओ ना जरा, कहाँ जाएगा? जहां जहां इसने रोका नहीं वहां वहां ये जाएगा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में ये आराम से मोशन में होगा, एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई डायरेक्शन में 0 होगा, और ये आपको रोटेशंस मिल जाएंगे। तो टोटल मिला करके 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मिलेगी। बात समझ में आ गई क्या? 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। अगर ये रोलर क्वेश्चन में पढ़ने से पता लगे कि ये VIP 360 वाला है ना, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला है, तो क्या चेंजेस आते हैं मुझे ये बता दो। पहले तो लिख लो। एक तो रोलर था जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, और अगर वो बॉल एंड सॉकेट वाला है तो पूरे प्लेन में जाने के लिए वो फ्री रहेगा, कहीं पर भी रुकेगा नहीं, है ना। पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद में मैं इसी में अपडेट करूंगा। तो आप बोल दोगे ये जो रोलर है ना, ये XY प्लेन में है।
जो रोलर है वो एक्स वाई प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन में ये रोलर की तरह काम करेगा। तो यहाँ बोलना कि नाउ दिस विल बी इन द एक्स वाई प्लेन, है ना, एक्स वाई प्लेन में ये रोलर का काम कर रहा है। तो मुझे बताओ जरा कहाँ चेंजेस आएंगे, एफ एक्स जीरो हो जाएगा, है ना, एफ वाई बी जीरो हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन बोल रहा हूँ जहाँ आपका रोलर है, और ये जेड है ना, ये वाली डायरेक्शन को मैं जेड कह रहा हूँ अभी दिखाने के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये जेड में रिएक्शन देगा। बात समझ में आ गई, एक्स वाई प्लेन पर तो ये रोल करता रहेगा और बाकी जेड में ये रिएक्शन दे देगा, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर रोलर का काम कर रहा है, ये तीनों जीरो रहेगा। तो आपको हाउ मेनी रिएक्शंस यू आर गेटिंग हियर, वन, ओनली वन। और जहां जहां ये रोक नहीं पाया वहां वहां डिफॉर्मेशंस मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएंगे। तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा, डेल्टा जेड जीरो होगा बस, और बाकी ये तीनों रोटेशंस अलाउड होंगे। तो टोटल मिला करके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मिल जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो मेरे हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आप समझ गए। अगर मैं गाइडेड रोलर के लिए पूछूं आपसे, बताना जरा, अगर मैं गाइडेड रोलर आपको दे देता हूं, दिस इज द गाइडेड रोलर, है ना, ये गाइडेड रोलर है, बताओ जरा गाइडेड रोलर के केस में कितना होगा, हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शन इट कैन गिव, 2D में बनाया मैंने ये, है ना, हाउ मेनी सपोर्ट रिएक्शन, दो, कौन कौन सी वाली, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स, अब मैं इसको मैं एक्स डायरेक्शन कह रहा हूँ, इसको मैं वाई डायरेक्शन कह रहा हूँ, है ना, समझते हुए अब चल रहा, ये वाई डायरेक्शन में फोर्स दे देगा, इसके अलावा ये mz देगा, है ना, z मतलब ये वाली डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में वो मूवमेंट दे देगा, Fy और mz मिलेगा। जो ये नहीं दे पाया वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। क्या ये नहीं दे पाया x डायरेक्शन का फोर्स, तो x डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस कर पाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर इसकी 1 हो जाएगी। फिर से 2 + 1 टोटल 3, 2D के अंदर किसी भी पर्टिकुलर सपोर्ट पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ रिएक्शंस का समेशन होता है वो टोटल 3 के बराबर होता है। आ गई ये बातें समझ में, क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं रिजिड जॉइंट पर, है ना, रिजिड जॉइंट पर, ठीक है, नोट करना, रिजिड जॉइंट, कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी रिजिड जॉइंट आएगा, जैसे ये जॉइंट है, अब ये वाला जो जॉइंट है ना, ये रिजिड जॉइंट है, कैसे पता लगेगा, ऐसे नहीं बनाया मैंने इसको, तो पता लग जाएगा कि ये जॉइंट कैसा है, रिजिड है ना, पिन थोड़ी ना दिखा रखी है, पिन नहीं दिखाओगे तो रिजिड है। तो अगर रिजिड जॉइंट पर अगर बात करोगे तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है, ये वाला जॉइंट उठ करके यहां जा सकता है और ये ऐसे हो सकता है, कभी भी ये वाला जो मेंबर है ना, जैसे क्वार्टर फ्रेम वगैरह आप देखते हो, उसके अंदर फिर आपने यहाँ पर लोडिंग वगैरह लगा दी, ये लोडिंग लगा दी, तो ये वाला जॉइंट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, रोटेट हो सकता है, तो तीनों काम इसके साथ हो जाएंगे। देखो अगर ये जॉइंट यहाँ से, ये वाला जॉइंट लोडिंग के कारण कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होकर के यहाँ चला जाए मान लो, तो उसका मतलब क्या है, क्या ये एक्स डायरेक्शन में मूव किया है, क्या ये जॉइंट एक्स डायरेक्शन में मूव किया है, क्या ये जॉइंट वाई डायरेक्शन में मूव किया है, क्या ये जॉइंट रोटेट हुआ है? तो किसी भी रिजिड जॉइंटेड, ठीक है, रिजिड जॉइंट पर, ठीक है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो कितनी होती है, वो 3 होती है, नोट कर लो। तो किसी भी रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में, 2D फ्रेम में जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 3। क्या स्टेटमेंट है, द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑन द रिजिड जॉइंट एट द रिजिड जॉइंट इन द रिजिड जॉइंटेड 2D फ्रेम। रिजिड जॉइंटेड 2D फ्रेम होगा तो किसी भी रिजिड जॉइंट पर जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल सकती है वो 3 है, जाए या ना जाए वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो उसकी होगी वो 3 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर हम यही बात 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में करें तो, अगर हम यही बात 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में करें तो यहां पर आप बोलोगे 3D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में जो आपका रिजिड जॉइंट होगा उसके पास में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी मैक्सिमम वो 6 होगी। कौन कौन सी, एक्स में जा सकता है, पूरा का पूरा जॉइंट एक्स में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा, एक्स के अबाउट रोटेट करेगा, वाई के अबाउट रोटेट करेगा, जेड के अबाउट रोटेट करेगा। बात समझ में आ गई? तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल सकती है। जो मैंने डीओएफ के कंसेप्ट बताया है उन्हीं को सीधा सीधा आप यूज करेंगे हम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने में। छोटी छोटी बातें समझ में आ गई क्या? चलो अच्छे से लिख लेना कंसेप्ट, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से अपने खुद के नोट्स में भी नहीं लिखे हुए हैं। अधिकतर मैं लाइन बोलता हूँ, जो बोर्ड पे आता है, जो क्लासरूम में आता है ना, वो अलग चीज आती है हमेशा। जो नोट्स में आती है या नोट्स बनाते समय टाइपिंग वाइपिंग करवाते हैं तो उसके अंदर ये बातें नहीं निकल करके आ पाती। बात समझ में आ रहा है? चलो
नोट करना जरा, एक क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लो ये, हाँ, इसमें इसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बताओ। आपको डीके बताना है, इसका डीके कितना है। तो आपको डीके बताने के लिए मैंने क्या बोला, द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हर एक जॉइंट पर जाओ और चेक करके आओ कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते जाएंगे इसी के साथ, है ना। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है, कौन सी वाली, रोटेशन वाली। एक्स में जाने नहीं देगा, वाई में जाने नहीं देगा, बस रोटेशन करवाता है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स में जाने देगा। अब आप यूं मत सोचना सर ये मेंबर भी तो है, ये जाने नहीं देगा इसको, वो अलग बात है। मेंबर रबर की तरह खींचेगा ना रबर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप इसकी चिंता मत करना, आप बस सपोर्ट को देखना, आप ज्वाइंट को देखना कि ज्वाइंट क्या क्या कर सकता है। जो दिख रहा होगा साफ साफ, देखो ये हिंज है, ये एक्स में रिएक्शन देता है, वाई में रिएक्शन देता है, मूवमेंट नहीं देता, ये मूवमेंट जीरो होता है। मूवमेंट जीरो होने का मतलब है रोटेशन फ्री है, रोटेशन लाउड है, रोटेशन यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लिख रहे हो उसके सामने अभी लिख दो। अभी तो आपको लग रहा होगा ऑब्वियस है सर, लेकिन लिखो कौन सी वाली, थीटा है। यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी, एक तो डेल्टा एक्स मिलेगा और एक थीटा मिलेगा। और थीटा थीटा सेम नहीं है, 2 अलग अलग है, ये अलग ज्वाइंट है, ये अलग ज्वाइंट है। कभी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय दोनों बराबर आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन अलग भी आ सकते हैं, लोडिंग वोडिंग सब पे डिपेंड करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक तो रोटेशन और यहाँ पर 2 ये वाली, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। तो सिंपली सपोर्टेड बीम इज काइनेमेटिकली इंडिटरमिनेट ऑफ 3 ऑर्डर। सिंपली सपोर्टेड बीम स्टैटिकली तो डिटरमिनेट है, बट काइनेमेटिकली इट इज इनडिटरमिनेट टू 3rd ऑर्डर। लिख लो स्टेटमेंट, इस टाइप के स्टेटमेंट भी पूछे जा रहे एग्जाम में कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, द सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इसका डीएस हम ऑलरेडी जानते हैं ना, डीएस कितना है इसका, डीएस भी लिख दो ऊपर, इसका डीएस 0 है। द सिंपली सपोर्टेड बीम इज स्टैटिकली डिटरमिनेट, the simply supported beam is statically determinate but it is kinematically indeterminate. The simply supported beam is statically determinate but kinematically indeterminate to 3rd order या 3rd degree बोल दो, 3rd degree, डिग्री बोलते हैं ना, डिग्री वर्ड यूज कर रहे हो आप तो 3rd डिग्री बोल दो। तो जो डीके है इसका वो तो 3 है और जो डीएस है वो 0 है ना। अगर हम फिक्स्ड बीम पर जाए, एग्जाम में कई बार मैंने एग्जाम में जेईएन में एएन में एक क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है वो कौन सी बीम है, दिस इज द फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम स्टैटिकली कैसी होती है और काइनेमेटिकली कैसी होती है। अगर आप इसका डीएस निकालोगे ना, जनरल लोडिंग है ना, जनरल लोडिंग डीएस कितना आता है जनरल लोडिंग में, 3। और पर्टिकुलर लोडिंग परपेंडिकुलर वाली लोडिंग उसमें फिर 2 आएगा। और डीके अगर आप निकालोगे यहां पर तो वो कितना आ रहा है। डीके निकालने के लिए क्या करना होगा, हर एक ज्वाइंट पर जाओ और पूछो भाई कहां कहां घूम सकता है, तो हर्षवर्धन कहां कहां घूम सकता है। मना कर दी इसने, मैं तो नहीं घूमूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। डीके कितना आ गया, 0 आ गया। बात समझ आ गई। हर्षवर्धन सोच रहा होगा फिर वो आज जीटी में कहां देखा सर ने सुबह, ठीक है। सुनो आ गया ना, डीएस तो 3 आ गया और डीके कितना आ गया, डीके 0 आ गया, ठीक है। चलो क्लियर है क्या बात। अब इसमें लिखोगे कैसे, द फिक्स्ड बीम इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 3rd डिग्री बट काइनेमेटिकली इट इज ए डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, है ना। तो फिक्स्ड बीम इज काइनेमेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये लाइन एग्जाम के अंदर कई बार आई है। बात समझ में आ गई क्या। फिक्स्ड बीम इज काइनेमेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, काइनेमेटिकली डिटरमिनेट है ये फिक्स्ड बीम, है ना। चलो बहुत ही आसान है, कोई फॉर्मूले में आपको स्टार्टिंग में नहीं बता रहा हूं, आपको आंसर से मतलब है, आपको डीके निकालने से मतलब है। डीके हम निकाल पाएंगे किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर का बिना यूज किए हुए किसी फॉर्मूले को। एक सिंगल फॉर्मूला नहीं दूंगा तब भी निकाल लोगे आप। फिर हम बात कर लेंगे फॉर्मूलों की, क्योंकि फॉर्मूले डायरेक्ट भी आते हैं एग्जाम में, है ना। हो गया क्या, हटा दूंगा इनको। चलो अब ऐसा करना, डीएस और डीके दोनों निकालना है ना। तो क्वेश्चन है इसका डीएस और डीके दोनों निकालना।
है ना। इस क्वेश्चन के लिए आप डीएस और डीके दोनों निकालो। डीएस कितना आया और डीके कितना आया। डीएस 4, R-3 लगा दिया होगा, कंटिन्यूअस बीम है, डीएससी के बराबर होता है, R-3 लगा देंगे। आर कितना है 3 4 5 2 7, तो 7 - 3 टोटल 4, डीएस तो इसका 4 है। डीके निकालो। तो डीके निकालते समय हर एक सपोर्ट हर एक जॉइंट पर जाना, सपोर्ट नहीं, हर एक जॉइंट पर जाना। जब भी आप डीके निकालने जाते हो तो हर एक जॉइंट पर जाते हो, पूछते हो कि भाई कहां कहां घूमेगा। इसका डीके, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। आप इस बात की चिंता मत करना कि सर ये यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है, कैसे जाएगा, वो जाएगा, वो उसकी अलग है। रोलर है मतलब इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट अलाउड है, मूवमेंट ये जा सकता है इधर उधर, है ना, और ये रोटेट करवा सकता है। ठीक है, ये वाला ये भी ऐसा ही है, यहां पर 1 है। तो मुझे बताओ इसका डीके कितना आया, आंसर कितना आया? कहा 4, आजकल 2 + 2 + 1 5 हो रहा है ना। ठीक है, तो टोटल 5 आ गया ना। डीके कितना है? 5 है। सुनो, अब आपसे 2 क्वेश्चन और पूछ रहा है आजकल इसमें, सेम स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द हाउ मेनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग। रोटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप बताओ कि रोटेशनल वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी है, कितनी है, कहां कहां पर है, यहां रोटेशन वाली है, यहां रोटेशन वाली है और यहां रोटेशन वाली है, तो 3 रोटेशनल है इसमें। और यदि आप ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट वाली बात करें, ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट वाली बात करें, तो वो कितनी है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसलिए मैंने बोला हर जगह जब काउंटिंग कर रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कौन कौन सी किधर किधर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो मुझे ऐसे लिखवा दो, कैसा होगा, डेल्टा एक्स में होगा और थीटा होगा, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स होगा और थीटा होगा, और यहाँ पर जो आपने 1 लिखा है वो थीटा रोटेशन वाली होगी। तो 3 तो रोटेशन वाली है और 2 ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट वाली है। तो ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखोगे तो आप 2 बोलोगे। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या बातें? ठीक है, अभी और भी कहानी जुड़ेगी इसके अंदर, मैं छोटे छोटे कंसेप्ट बता रहा हूँ, एक्सियल डिफॉर्मेशन है या नहीं है, नेग्लेक्ट करने हैं, उनकी भी कहानी आएगी। लेकिन अभी जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो बस, है ना। किसी के बैक ऑफ द माइंड चल रहा हो तो थोड़ा ठीक है अपने मन को दबाते हुए चलो, है ना। चलो, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको ये वाला दे रहा हूँ, है ना। इसका डीएस भी निकालना और इसका डीके भी निकालना। निकालो, देखिए इस स्ट्रक्चर का डीएस भी निकालो और इस स्ट्रक्चर का डीके भी निकालो। वैसे डीएस पर हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तो मैं सीधा सीधा आपको डीके ही कैलकुलेट करवाऊंगा आप सारी। तो सारे लोग डीके निकालने का तरीका क्या है? डीके निकालने का तरीका है हर एक ज्वाइंट पर जाओ, सपोर्ट पर नहीं, हर एक ज्वाइंट पर जाओ, हर एक ज्वाइंट पर जाओ और डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछो कौन सा स्ट्रक्चर है, पहले ये कंफर्म करो। ये है आपका 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। तो 2D रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में हर एक ज्वाइंट के पास में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम होती है। अब ये ज्वाइंट किसी भी तरीके से कहीं से भी अटैच नहीं है, इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मन चाहिए जगह जा सकता है। ये भी आपकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अब इन विचारों के साथ क्या हुआ, ये फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, तो इसके सारे जो रोटेशन वाला डिस्प्लेसमेंट वाले थे सब फ्रीज हो गए इस सपोर्ट के कारण। तो यहाँ हो गया 0 और यहाँ पर ऐसा सपोर्ट है बस वो रोटेशन अलाउ कर रहा है, तो यहाँ पर है 1। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 5 या 15 और 1 16। तो इसका डीके, इस क्वेश्चन का अगर आपसे पूछे कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बताओ, तो आंसर डीके का 16 हो जाएगा। ठीक है, आंसर डीके का 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? और डीएस निकालते हो तो क्या आंसर है? व्हाट इज द डीएस? हाँ 5 है सबका। मैं चेक करूं क्या, या हो गया? चलो, गलत मत बता रहा ना, मैंने चेक नहीं किया कुछ भी। आगे चले, सबका 5। चलो नेक्स्ट देखो जरा। देखो देंगे, इसका सिर्फ डीके बताओ मेरे को, है ना, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ डीके बताओ। तो डीके कितना है इसका? डीके मैं दिखा देता हूं आपको। इस ज्वाइंट पर 1, यहाँ 3,
यहाँ 3, यहाँ 3। रिजिड ज्वाइंट अगर आपको किसी सपोर्ट से अटैच नजर नहीं आए, 2D रिजिड फ्रेम के अंदर 3 होगा। कौन कौन से 3? दो तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेटरी वाला और एक रोटेशन वाला है ना। और यहाँ पर सब जगह पर 0, तो आपका डीके का आंसर आ गया। डीके का आंसर कितना है? 3 3 9 और 1 10 है ना। चलो अभी ना आप लोग कर क्या रहे हो, आप एक चीज कर सकते हो है ना, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। सोचो जरा, अगर मैं आपको ये करने के लिए बोल दूं, सोचो हमें हर एक ज्वाइंट पर जाना पड़ रहा है, तो डीके का जो फॉर्मूला बनेगा ना वो ज्वाइंट मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होगा, और कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ ज्वाइंट। हर एक ज्वाइंट पर मैक्सिमम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, तो हर एक ज्वाइंट पर जाना पड़ रहा है, तो डीके में 3 से तो आएगा ही आएगा। अब इसमें मुझे बताओ, अगर आप ऐसे ज्वाइंट पर चले गए तो क्या हुआ? सपोर्ट रिएक्शन की वजह से वो कम होता गया, तो माइनस हो जाएगा सपोर्ट रिएक्शन। तो 3J माइनस R डीके का फॉर्मूला है कब? 2D रिजिड फ्रेम में। तो 2D रिजिड फ्रेम में डीके का फॉर्मूला है 3J माइनस R। लगाओ जरा 3J माइनस R, अगर फॉर्मूला लगाते तब भी 10 आता। हाउ मेनी ज्वाइंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्वाइंट्स है आपके पास में 7, तो 3 into 7 माइनस R। व्हाट इज द सपोर्ट रिएक्शन? 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 7 के 21 माइनस 11, आंसर आ गया 10। तो जो लोग फॉर्मूले यूज करते हैं वो ये है फॉर्मूला, आप सीधी काउंटिंग करोगे तब भी आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो यहां अगर फॉर्मूला लगाए तो यहां फॉर्मूला लगवाओ जरा। डीके का फॉर्मूला लगाते हो तो यहां पर क्या आता है? 3 3 6 और 1 7, ज्वाइंट 7 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस सपोर्ट रिएक्शंस 3 और 2 5, 3 सपोर्ट रिएक्शन यहां मिलेगी, 2 यहां मिलेगी, तो 5 माइनस कर दिया, कितना आंसर आ गया? 16 आ गया क्या? 16 आ गया। यहां पर निकालो जरा, अगर यहां पर आप निकालते हो डीके तो उसका फॉर्मूला फिर से 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस रिएक्शन, रिएक्शन कितनी है? 3 4 5 और 2 7, तो टोटल रिएक्शन 7 है, 4 या 12 माइनस 7 5 आ गया। सब लोगों को समझ में आ गया क्या? अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगेगा 3J माइनस R। चलो कंसेप्ट आ गया सारा समझ में। अब मैं पिन इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि अगर पिन आ जाए इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जाकर के कहीं पर, तो हमें क्या करना पड़ता है ना। इतना बना लिया कि आपने फॉर्मूले वगैरह सब लिख दिए, फॉर्मूलों के हिसाब से भी आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो, हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए ना, तो फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ध्यान दो, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर यहां पिन दे देता है ना, कहां पिन दे देता? लेट्स से कि मैं इस जगह पिन दे देता, तो थोड़ा सोचो जरा, अगर मैं इस क्वेश्चन में आपको पिन देता, ठीक है, और इस जगह पर पिन देता, तो अब हमारा डीएस कितना हो जाता? सोच के बताओ, अब हमारा डीएस कितना हो, डीके कितना हो जाता? डीके कैलकुलेट करना चाहते हैं, डीएस का तो हमने बहुत पोस्टमार्टम कर दिया है ना। तो सुनो जरा, काउंटिंग के हिसाब से देखो तो बाकी जगह पर तो वही डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी जो मैंने लिख रखी है, बस चेंज आएगा इस जगह पर। पहले यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो कौन सी थी? जब ये रिजिड ज्वाइंट था तब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक तो डेल्टा एक्स, एक्स में कहीं भी जा सकता था, वाई में कहीं पर भी जा सकता था, और रोटेशन हो सकता था। तो दो मेंबर्स इस पिन से जुड़े जब होंगे तो इस मेंबर का अलग रोटेशन होगा और इस मेंबर का अलग रोटेशन होगा। कल भी बताया था मैंने आपको कि अगर रिजिड ज्वाइंट होता है तो लोडिंग लगने से पहले जितना एंगल होता है उतना ही लोडिंग लगने के बाद भी होता है, दोनों जाते हैं तो साथ साथ जाते हैं। कौन? रिजिड ज्वाइंट। लेकिन जो पिन ज्वाइंटेड होगा वो अलग अलग रोटेट करेगा। तो अब पिन होने की वजह से यहां पर आपके पास में हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी देयर? इस जगह पर यहां पर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? यहां पर 4 होगी। कौन कौन सी 4? यहां पर बेसिकली 3 तो थी, एक एक्स्ट्रा और आ गई। किस वजह से एक्स्ट्रा आ गई? पहले दोनों साथ साथ रोटेट हो रहे थे, एक ही थीटा आ रहा था, लेकिन अब θ1 और θ2 आएगा। ये पता नहीं कितने एंगल से जाएगा, ये पता नहीं कितने एंगल से जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहां पर आपके पास में अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगी, और 4 कौन कौन सी? डेल्टा एक्स, ठीक है, इसके अलावा डेल्टा वाई। अब जुड़े हुए तो है साथ में, बस रोटेशन ही तो अलग अलग है। अगर इनको एक्स में जाना है तो जुड़ करके जा रहे हैं, है ना, वाई में जाना है जुड़ करके जाएंगे, क्योंकि ऐसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके रोटेशन अलग अलग होंगे। ऐसा है कुछ ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट ऐसा है, जाएंगे तो साथ जाएंगे, एक्स में गया तो दोनों बराबर गए, वाई में गए दोनों बराबर गए, लेकिन क्या हुआ? रोटेशन दोनों के अलग अलग हो गए। बात आ गई क्या समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपके पास में बस इतना सा चेंज है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, वो हो जाएगा डीके का 10 + 1 यानी कि 11। तो पूरा रटना मत, इसे डीएस में तो माइनस करते थे और डीके में
प्लस कर देंगे, कहानी तो बन गई फटाफट से, याद भी कर लिया। लेकिन ये कहानी कुछ समय के बाद भूल जाओगे, तो विजुअलाइजेशन करो कि भाई ऐसे मेंबर है, दोनों ऐसे जुड़े, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, ऐसे जुड़े हुए मेंबर, इस तरीके से, है ना। जाएंगे साथ में, जाएंगे एक्स में, वाई में साथ में जाएगा ये वाला ज्वाइन, लेकिन इनका अलग अलग रोटेशन हो सकता है, ठीक है। और ग्रिजिड ज्वाइन कैसा होता है, ऐसा होता है कि जाएंगे तो साथ में जाएंगे, जाएंगे साथ में जाएंगे, लेकिन रोटेट होंगे तो भी साथ में होंगे, ये रिजिड ज्वाइन है ना। चलो कहानी समझ में आ गई। और फॉर्मूले में अगर चेंज करना हो तो लोग हाइब्रिड वाइब्रिड बना करके कर देते हैं, यहाँ पे मैं तो नहीं करता, है ना। तो प्लस कर देते हैं, वो m डैश -1 यहाँ पर लगा देते हैं कि जहां पर पिन है वहां पर, और यहाँ समेशन लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है एक पिन हो सकता है 4 पिन हो अंदर जा करके, तो फॉर्मूले बनाने वाले ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं। प्लस कर देंगे, समेशन ऑफ m डैश -1 कर देंगे, वही काम किया हमने, क्यों फॉर्मूले देखें दूसरा। समझ में आगे की बात। चलो अब एक और बात करते हैं ना। देखिए इसका आंसर बताओ, यहां पर अगर यहां पिन आ जाए इस जगह पर, इस क्वेश्चन में, तो आंसर क्या हो जाएगा। है राज, एक मिनट रुको। बहुत बढ़िया, है ना। राज ने आंसर नहीं दिया मेरे को, 16 + 1 17, क्योंकि उसने देखा कि सर ये पिन बनाने का मतलब है यहाँ पर एक नया ज्वाइन क्रिएट हो गया, तो बाकी सब जगह पर तो जितना है उतना तो है ही, बाकी इस ज्वाइन की भी वही चारों खूबियां होगी। डेल्टा x मिल सकता है, डेल्टा y मिल सकता है, ठीक है, उसके अलावा θ1 θ2 मिल सकता है। तो यहाँ पे +1 नहीं होगा, +4 होगा, क्योंकि एक ज्वाइन ही नया बन गया। ऑलरेडी जो ज्वाइन था उसी जगह पिन बन जाए तो +1 होगा, ठीक है। एक ज्वाइन ही नया क्रिएट हो गया तो इस जगह पर +4 होगा। 16 + 4, कुछ भी रटना मत, है ना। सब देखो, आप हर एक ज्वाइन पर जाते हो आप तो, ठीक है, आपका धर्म क्या है इस टॉपिक के अंदर, हर एक ज्वाइन पर जाओ, पूछो कहाँ कहाँ जाएगा, तो उसने बोला मैं 4 जगह जाऊंगा, डेल्टा x, डेल्टा y, θ1 θ2, ठीक है, वो ऐड कर दिया आपने, तो टोटल मिला करके 20 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या। तो जो डीके है वो आपका इस क्वेश्चन के अंदर 20 चलेगा। फिर क्लियर है क्या बातें सारी। मान लो यहाँ कर दिया, आप बताना जरा क्या आंसर होगा। गिरीशा कितना आंसर आएगा। डीके 5 था पहले, तो 5 था ना पहले, डीके 5 था, अब एक ज्वाइन बना दिया, एक नया ज्वाइन बना दिया, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, +1, है ना। तो +1 कर देंगे, तो दैट विल बी +1 या +4 है गिरीशा, +4, 5 4 9, ठीक है, 9 विल बी द आंसर। एक नया ज्वाइन क्रिएट हुआ है, फिर से वही कहानी, ठीक है, डेल्टा x, डेल्टा y, θ1 θ2, ये चारों इसको मिल पाएंगे, 5 + 4 9 विल बी द आंसर, ठीक है। चलो कहानी आ गई समझ में सारी। चलो तो आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो बिल्कुल एक नए स्ट्रक्चर्स बनाना, ठीक है, और फिर उसके बाद में वरना पता चले उसी में आप भी करते जा रहे हो जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो फिर जब रिवाइज करने जाओगे तो सब मिक्स हो जाएगा। अगर आप लिखना ही चाहते हो तो आप पूरा नया बनाओ, 1 2 एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल लिख लो, काउंटिंग लिख लो इस जगह पर, जैसे ये पिन आई आपने बोल दिया इस जगह पर 4 आ गया। अगर पिन उसी जगह पे बन जाए जहां ऑलरेडी जॉइंट था, जैसे यहाँ बन जाए एक पिन और यहाँ बन जाए, तो फिर वो 3 तो ऑलरेडी काउंट कर ही रखा था, एक और ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ बन जाए तो क्या होगा बताना जरा, यहाँ बन जाए तो क्या होगा इस जगह पर, यहाँ कितना आएगा, वो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम एट दिस जॉइंट, इस जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, बस इस जॉइंट की, इस जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 तो मेंबर है तो 3 अलग अलग रोटेशन, डेल्टा x और डेल्टा y, टोटल हो गया 5। 3 तो रोटेशन वाले और 2 डिस्प्लेसमेंट वाले x और y। आगे के बाद समझ में बहुत बढ़िया।